पहले वीडियो देखे। जब चौकीदार ही चंपत हो जाए तो फिर खजाना कैसे बचेगा। आज भारत में करोड़ों राम भक्त तड़प कर यही सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि यह मामला किसी नेता, अफसर, कारोबारी का नहीं है। यह मामला उस रामलला के चरणों में चढ़े दान का है जिसे भक्तों ने अपने भगवान को सौंपा था। किसी ने जमा पूंजी निकाली, किसी ने मां के गहने उतारे, किसी ने बच्चे की गुल्लक तोड़ी, तो किसी ने बुजुर्ग के पेंशन के एक हिस्से को कांपते हाथों से राजा राम के लिए अर्पित किया था। राम मंदिर में हर दान, हर सिक्के के पीछे एक भरोसा था, एक मन्नत थी, एक उम्मीद थी। लेकिन अब एसआईटी की जांच के बाद जो खबर आ रही है वो परेशान करने वाली है। चंपत राय समेत कई नाम हैं जिन पर सीधे सीधे उंगलियां उठ रही हैं। एफआईआर दर्ज होने की बात कही जा रही है। 2 करोड़ रुपया तो बरामदगी की बात हो चुकी है। कई 100 करोड़ का नुकसान सीधे तौर पर कहा जा रहा है। अब सवाल है कि अगर आरोप गलत हैं तो फिर इस बरामदगी क्या, और अगर यह सब कुछ पता चल गया है, अगर भक्तों के भरोसे के साथ राम मंदिर में दान पेटी के साथ खेला कर दिया गया है, तो महाराज जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं वो अभी रामलला के मंदिर में क्या कर रहे हैं, वहां के कार्यक्रमों का हिस्सा कैसे बन रहे हैं। मतलब कई बार तो मन में आता है कि यार भगवान राम के दौर में जो राम जी की सेना थी वो बढ़िया था, बानर थी, क्योंकि अगर ऐसे इंसान होते तो शायद रावण के सोने की लंका को देखकर वहीं स्लिप हो जाते और कहते कि हम रावण की तरफ से लड़ लेंगे, पैसा तो दे रहा है, अमीर हो जाएंगे। आज राम भगवान के लाखों भक्तों के मन में टीस है। जिन हाथों में हमने आंख मूंद कर अपनी श्रद्धा को सौंपा था, वो हाथ साफ थे या चांदी के कौवा उड़ाने में माहिर थे। हां, आज सवाल उठ रहा है वो चांदी का कौवा कहां उड़ गया जो एक महिला भक्त ने अपनी मन्नत से बनवाकर अपने हाथ से सौंपा था। वो 200 किलो की चांदी कहां गई जो 7 समंदर पार बैठे एक पूरे समाज ने प्रभु श्री राम के नाम पर भेजी थी। उस चेतावनी क्या हुआ जो 6 साल पहले दी गई थी और किसी ने सुनी तक नहीं। दान पात्र की चाबी किसकी जेब में थी, बिना तलाशे कर्मचारी कैसे आते जाते रहे। और सबसे तीखा सवाल कि जिन लोगों पर यह आरोप है वो आज भी अपनी कुर्सी से चिपके काहे बैठे हैं। क्या योगी जी, मोदी जी को यह दिखाई नहीं पड़ रहा है, और दिख रहा है तो फिर किसको बचाया जा रहा है, करोड़ों राम भक्तों की आस्था को या फिर चंद लोगों की कुर्सियों को। यह समझना बड़ा जरूरी है और आज व्यथित मन से एक एक परत खोलकर यह हम समझेंगे और समझाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और एक राम भक्त होने के नाते आज हृदय में बहुत पीड़ा है, दुख है। जब से यह खबर आई है तब से दुख है, क्योंकि 500 बरस का इंतजार लगा था रामलला का मंदिर बनने देखने, लेकिन 5 साल नहीं हुआ कि मंदिर में चोरी चकारी की खबरें सामने आने लगी। दिल जो है वो टूट गया है, लेकिन बेबाकी से आवाज उठाना है और इस आवाज में आपको हमारा साथ निभाना है। हम आपसे कहते हैं कि हमारी ताकत बनिए, हमारे व्हाट्सएप चैनल्स जुड़िए, ताकि जब जब हम जोर शोर से आवाज उठाएं वो वीडियोस आप तक पहुंच जाएं और आप उसे लाखों लोगों में शेयर कर सकें। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, स्क्रीन पे लगा दिया है। अब खबर समझिए क्यों राम भक्त होने के नाते हमको पीड़ा हो रही है। आप जानते हैं राम मंदिर में एक महिला जो राम भक्त थी, उसने अपनी श्रद्धा से चांदी की काक भुषंडी बनवाई थी। वही कौवा जिसे राम कथा में भक्ति का प्रतीक मनाता है, उनके लिए चांदी का टुकड़ा नहीं थी, सालों की मन्नत थी। तस्वीर मौजूद है भाई, जिसमें अपने हाथों से वो महिला उस कौवे को चंपत राय को सौंप रही है। महिला कहती है कि उनसे वादा किया गया कि ये जो कौवा आपने इतने प्यार से बनवाया है चांदी का, इसे गर्भगृह में भगवान के पास चढ़ाया जाएगा और इसकी रसीद उनके घर भेजी जाएगी। एक भक्त होकर कितना बड़ा लम्हा होगा कि भैया रामलला के गर्भगृह में हमारी एक छोटी सी भेंट होगी। भेंट भले ही उसको देने के लिए आपने कितनी कॉम्प्रोमाइज किया, कितना पैसा कौड़ी बटोरा, लेकिन कितनी खुशी की बात है एक राम भक्त के तौर पर कि रामलला के गर्भगृह में हमारी भेंट होगी। महिला यह जानकर चैन से लौट आई कि उनकी श्रद्धा सही जगह पहुंच गई। फिर इंतजार शुरू हुआ, दिन बीता, हफ्ता बीता, महीना बीता। आरोप है कि ना रसीद आई, ना फोटो, ना जवाब, एक चुप्पी जो हर बढ़ते दिन के साथ और बड़ी होती गई।
आज महिला पूछ रही हैं कि उनका वो चांदी का कौवा कहां उड़ गया। और ये सवाल अगर आपको लग रहा है किसी एक महिला तक सीमित है तो आप गलत हैं, क्योंकि ये सवाल 7 समंदर पार तक गया है। विश्व सिंधी सेवा संगम के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैसल्स ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर राजू मनवानी ने आरोप लगाया कि पूरे सिंधी समाज ने मिलकर राम मंदिर निर्माण के लिए 1-1 किलो की 200 चांदी की ईंट बनवाई थी, जिन पर समाज के आराध्य भगवान झूलेलाल की तस्वीर अंकित थी। 26 जनवरी 2021 को 12 देशों से आए 150 से ज्यादा प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ये ईंटें खुद चंपत राय को सौंपी गई थी। पर वो कहते हैं कि 5 साल बीत गया, न रसीद मिली, न जानकारी कि वो कहां है चांदी की ईंट, कहां इस्तेमाल हो रही है। दान के वक्त चांदी की कीमत करीब 1.5 करोड़ थी, जो आज 6 से 7 करोड़ रुपया होगी। यानी कि अकेले समाज का इतना बड़ा दान और उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं। मनवानी कहते हैं कि पहले सवाल नहीं उठाया, क्योंकि भरोसा था कि भाई हमने दिया है, राजा राम के नाम पर दिया है तो राम के काम आया होगा। लेकिन अब जब देख रहे हैं कि पैसा कौड़ी मार लिया गया है